Messrs Nopani Investments Private Limited वर्सेस संतोख सिंह HUF। ये 2007 का केस है। इस केस में अपेलेंट डॉक्टर संतोख सिंह HUF के साथ 4 साल के लिए एक लीज इस्टेब्लिश करता है। ये 4 साल अब ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए इविक्शन नोटिस इशू किया गया, जिसके बाद जसराज सिंह ने एक इविक्शन पिटिशन फाइल करी एडिशनल रेंट कंट्रोलर के सामने। जसराज सिंह क्लेम कर रहा है एज कर्ता ऑफ डॉक्टर संतोख सिंह HUF। एडिशनल रेंट कंट्रोलर ने एक ऑर्डर पास किया अपेलेंट को डायरेक्ट करते हुए कि उसको रेंट पे करना है एट द रेट ऑफ ₹3500। अपेलेंट को एक और नोटिस सर्व होता है। जसराज सिंह अपनी कर्ता की कैपेसिटी में ये नोटिस सेंड करते हैं। ये नोटिस सेक्शन 6A ऑफ दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर सेंड किया जाता है, जिसमें 10% इन्हांसमेंट ऑफ रेंट और टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी की भी बात है। इस नोटिस के रिप्लाई में अपेलेंट ने ये बोला कि जसराज सिंह जो रिस्पोंडेंट हैं, उनके पास रेंट को इन्हांस करने का कोई राइट नहीं है। अब रिस्पोंडेंट एक और नोटिस भेजते हैं अपेलेंट को, जिसमें ये बोला है कि रेंट 10% ज़्यादा इन्हांस हो चुका है और टेनेंसी भी टर्मिनेट हो चुकी है, और इविक्शन पिटिशन जो पहले फाइल की गई थी जसराज सिंह के द्वारा, वो भी विड्रॉ कर ली जाती है। जसराज सिंह क्लेम करते हैं कि वो कर्ता हैं डॉक्टर संतोख सिंह HUF के, और उस कैपेसिटी में वो एक सूट फाइल करते हैं इविक्शन के लिए। अपेलेंट को ना तो ट्रायल कोर्ट ना ही हाई कोर्ट से राहत मिली, तो ये अपील प्रेफर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और इस अपील में ये बोला गया है कि जसराज सिंह ये इविक्शन का सूट फाइल नहीं कर सकते इन द कैपेसिटी ऑफ कर्ता ऑफ डॉक्टर संतोख सिंह HUF। उन्होंने ये रीज़न दिया कि ये जसराज सिंह कर्ता हो ही नहीं सकते क्योंकि उनके बड़े भाई अभी अलाइव हैं। तो इस केस के थ्रू हम कर्ता की करेक्ट इंटरप्रिटेशन अंडरस्टैंड करेंगे। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इस केस का मेन क्वेश्चन ये है कि क्या जसराज सिंह सूट फाइल कर सकते हैं इविक्शन के लिए इन द कैपेसिटी ऑफ अ कर्ता। क्या वो कर्ता एक्ट कर सकते हैं, जबकि ये एडमिट हो चुका है कोर्ट में कि जसराज सिंह के बड़े भाई अलाइव हैं। अपेलेंट ने क्वेश्चन किया है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट और जसराज की कैपेसिटी को चैलेंज किया है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अपेलेंट के जो लॉयर हैं वो ये कंटेंशन दे रहे हैं कि ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि जूनियर मेंबर जो जॉइंट फैमिली का है वो फैमिली प्रॉपर्टी को डील नहीं कर सकता एज अ कर्ता जब तक एल्डर ब्रदर अवेलेबल है। और रिस्पोंडेंट यहाँ पे जसराज सिंह ये एडमिटेडली जूनियर मेंबर हैं फैमिली के, इसलिए ये कंटेंशन ली जा रही है कि ये सूट ऑफ एविक्शन नहीं फाइल कर सकते, ये कह के कि वो करता है इस पर्टिकुलर फैमिली, इस पर्टिकुलर HUF के। इसके सपोर्ट में 2 केसेस का रेफरेंस भी दिया जाता है, एक सुनील कुमार वर्सेस राम प्रकाश और दूसरा त्रिभुवन दास हरिभाई तंबोली वर्सेस गुजरात रेवेन्यू ट्राइब्यूनल। आगे कोर्ट ने ये ज़रूरी समझा कि पहले इन दोनों केसेस को एनालाइज किया जाए, इससे पहले कि वो हाई कोर्ट के जो व्यूज़ एक्सप्रेस किए गए हैं उन पे बात करें। सुनील कुमार वर्सेस राम प्रकाश में कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि हिंदू फैमिली में जो कर्ता है या मैनेजर है उसकी एक बहुत यूनिक पोजीशन मानी गई है। ऐसा नहीं है कि हिंदू फैमिली में कोई भी कर्ता बन सकता है। जनरल रूल के हिसाब से फैमिली के जो फादर हैं
अगर वो अलाइव हैं तो वो कर्ता होंगे, और अगर वो अलाइव नहीं हैं तो सीनियर मेंबर है जो फैमिली का, सिर्फ वो एंटाइटल्ड है टू बिकम कर्ता ऑफ द हिंदू फैमिली। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये ऑब्जर्वेशन देख के कोर्ट को ये नहीं लगा कि जो यंगर ब्रदर है जॉइंट हिंदू फैमिली में वो एंटाइटल्ड नहीं है कर्ता बनने के लिए। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये डिसीजन एक जनरल रूल प्रोवाइड कर रहा है कि जो फैमिली के फादर हैं वो अगर अलाइव हैं, नहीं तो सीनियर मेल मेंबर ये एंटाइटल्ड हैं टू मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ द हिंदू जॉइंट फैमिली। अलावा इसके जब आप इस केस को देखोगे तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सुनील कुमार वर्सेस राम प्रकाश में कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया था कि क्या परमानेंट इंजंक्शन फाइल किया जा सकता है बाकी के को पार्टनर्स के द्वारा कर्ता पे, ताकि कर्ता को रोका जा सके कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ ना करे, एलियनेट ना करे और एक सेल अग्रीमेंट थर्ड पार्टी के साथ इफेक्ट ना ले। तो उस केस में ये कंसिडर किया गया कि जो कर्ता है वो कब प्रॉपर्टी को एलियनेट कर सकता है इन हिज कैपेसिटी। तो प्रेजेंट केस में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए सुनील कुमार वर्सेस राम प्रकाश की डिसीजन को प्रेजेंट केस में अप्लाई करना। कोर्ट ने फर्दर ये ऑब्जर्व किया कि सुनील कुमार वर्सेस राम प्रकाश ये नहीं बता रहा कि एल्डर मेंबर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली अगर अलाइव है तो यंगर मेंबर इंटाइटल्ड होगा टू बिकम अ मैनेजर या कर्ता या नहीं होगा। वो केस सिर्फ फादर ऑफ द फैमिली के बारे में बोल रहा है। फिर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि त्रिभुवन दास केस में क्या होल्ड किया गया विद रिगार्ड टू पोजीशन ऑफ कर्ता। कोर्ट ने ये देखा कि जो मैनेजरशिप है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की वो जाती है बर्थ के हिसाब से किसी भी पर्सन पे, और वो रेगुलेट होती है सीनियरिटी के हिसाब से। तो जो कर्ता है या मैनेजर है वो अपनी पोजीशन अक्वायर करता है बर्थ और सीनियरिटी के हिसाब से, और कर्ता की जो पोजीशन है वो सुपीरियर मानी गई है बाकी के फैमिली मेंबर्स से। इसलिए जूनियर मेंबर जो है वो कभी भी डील नहीं कर सकता जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एज कर्ता या फिर मैनेजर ऑफ द फैमिली जब तक कर्ता अवेलेबल है। सिर्फ उन केसेस में जब कर्ता खुद रिलिंक्विश करता है अपना राइट एक्सप्रेसली या थ्रू इम्प्लीकेशन, मतलब जब कर्ता खुद अपना राइट गिव अप कर देता है, अपना राइट छोड़ देता है, चाहे वो उसे एक्सप्रेसली बताए या चाहे थ्रू इम्प्लीकेशन ये पता चले कि यस ही हैज रिलिंक्विश्ड हिज राइट। जूनियर मेंबर तब भी प्रॉपर्टी के साथ डील कर सकता है जब कर्ता अवेलेबल नहीं है एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि कोई डिस्ट्रेस या कैलामिटी आ गई है और वो पूरी फैमिली को अफेक्ट कर रही है, तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जूनियर मेंबर एक्ट कर सकता है एज कर्ता। एक और सिनारियो कॉन्टेम्पलेट किया गया है यहाँ पे, जब फादर के वेयर अबाउट्स ना पता हो, मतलब ये ना पता चले कि फादर कहाँ है या फिर फादर किसी ऐसी जगह में है जो बहुत रिमोट है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि उनका वापस आना रीजनेबल टाइम में बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो कोर्ट ने ये माना कि जब आप त्रिभुवन दास को केयरफुली रीड करोगे तो उस कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसके हिसाब से एक यंग मेंबर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली कुछ सिनारियोज में डील कर सकता है हिंदू जॉइंट फैमिली से एज कर्ता ऑफ द फैमिली। पहला सिनारियो माना गया है कि सीनियर मेंबर या फिर कर्ता अवेलेबल नहीं है। दूसरा कि कर्ता खुद अपने राइट को रिलिंक्विश कर देता है या एक्सप्रेसली
या थ्रू इम्प्लीकेशन, जैसे कभी कभार कर्ता के कंडक्ट से भी पता चल जाता है। तीसरा, मैनेजर इज एब्सेंट और कुछ एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस बन गए हैं, जैसे डिस्ट्रेस या कोई कलामिटी जो पूरी फैमिली को अफेक्ट कर रही है और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यंग मेंबर एक्ट एज कर्ता ऑफ द फैमिली। और चौथा, इन द एब्सेंस ऑफ फादर, उसमें भी दो सिनारियोज कॉन्टेम्पलेट किए गए हैं। एक, जब फादर का कुछ अता पता ही नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा, और दूसरा, जब फादर किसी रिमोट जगह गए हुए हैं और सर्कमस्टांसेस इतने ज़्यादा कंपेलिंग हैं कि आप फादर के वापस आने का वेट नहीं कर सकते विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि त्रिभुवन दास का जो केस है उसने बहुत स्पष्ट तरीके से हमें वो सारे सर्कमस्टांसेस बता दिए हैं जहाँ पे जूनियर मेंबर जो है वो कर्ता की तरह एक्ट कर सकता है और जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी के साथ डील कर सकता है। आगे कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जसराज सिंह ने अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में ट्रायल कोर्ट को पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि उनके जो बड़े भाई हैं, एल्डेस्ट ब्रदर धूमन राज सिंह, जो सपोजिडली कर्ता हो सकते हैं HUF के, बहुत लंबे समय से यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं। तो ट्रायल कोर्ट ने ये प्रिज्यूम किया कि धूमन राज सिंह उस पोजीशन में नहीं है कि वो एज अ कर्ता अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर सकें, और उसका रीज़न ये है कि वो कंट्री में नहीं हैं। आगे कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो रिस्पोंडेंट हैं जसराज सिंह, उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी जो धूमन सिंह के द्वारा दी गई है जसराज सिंह को, वो भी पेश कर दी थी। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने अपना डिसीजन बेस किया है मुल्ला की प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ और श्री SV गुप्ता की हिंदू लॉ पे, जिन्हों में ये बोला गया है कि कर्ता ऑफ HUF सीनियर मोस्ट मेल मेंबर को जाएगी, लेकिन अगर वो एब्सेंट है तो जूनियर मेंबर भी कर्ता के तौर पे एक्ट कर सकता है। ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो बाकी के फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं किया कि जसराज सिंह कर्ता की तरह एक्ट करें और सूट फाइल करें इविक्शन के लिए। धूमराज सिंह ने भी कोई विरोध नहीं किया इस बात को लेके कि जसराज सिंह कर्ता बने HUF के। हाईकोर्ट भी रिलाई कर रहा है नरेंद्र कुमार J मोदी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स गुजरात 2 अहमदाबाद पे, जहां ये होल्ड किया गया कि जब तक फैमिली अनडिवाइडेड रहती है तब तक सीनियर मेंबर जो है फैमिली का वो कर्ता बन सकता है और फैमिली प्रॉपर्टी मैनेज कर सकता है। ये एक प्रिजम्पशन है और रिबटेबल है, क्योंकि अगर सीनियर मेंबर अपना राइट गिव अप कर देता है, उस सिनारियो में जूनियर मेंबर को आप अपॉइंट कर सकते हैं एज कर्ता ऑफ द फैमिली। हाईकोर्ट मुनिंदर प्रसाद जैन वर्सेस मनोहर लाल जैन पे भी रिलाई करता है, जिसमें ये होल्ड हुआ कि एक इविक्शन सूट फाइल किया जा सकता है को ओनर के द्वारा, और ये ज़रूरी नहीं है कि को ओनर जो सूट फाइल कर रहा है उसे ये दिखाना ज़रूरी है रेंट कंट्रोलर को कि उसने सारे को ओनर्स की कंसेंट ले ली है सूट फाइल करने से पहले। हाँ, अगर को ओनर्स ऑब्जेक्ट करते हैं तब ये एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा कि उनकी कंसेंट नहीं ली गई थी, अदरवाइज कंसेंट शो करनी ज़रूरी नहीं है रेंट कंट्रोलर को। कोर्ट ने प्रेजेंट केस में ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जहाँ पे को ओनर्स ने इस चीज़ को लेके ऑब्जेक्ट किया है कि जसराज सिंह जो रिस्पोंडेंट हैं इस केस में वो एज अ कर्ता एक्ट ना करें। कोर्ट ने फिर से ऑब्जर्व किया कि धूमन राज सिंह सीनियर मेंबर हैं HUF के और वो परमानेंटली यूनाइटेड किंगडम में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं।
जो एल्डर ब्रदर है धूमन राज सिंह, उनका यूनाइटेड किंगडम में परमानेंटली रहने की वजह से वो अपनी कर्ता की पोजीशन ठीक से नहीं निभा पा रहे और वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी ठीक से नहीं हैंडल कर पा रहे, इसलिए उन्होंने एक पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करी है जसराज सिंह के फेवर में। और कोर्ट ने ये भी देखा कि इस पर्टिकुलर सिनारियो को लेके कोई भी प्रोटेस्ट नहीं है, ना धूमन राज सिंह ने कोई प्रोटेस्ट किया है, ना ही किसी और मेंबर ने प्रोटेस्ट किया है कि ये इविक्शन सूट जसराज सिंह नहीं फाइल कर सकते। ये सारे रेलेवेंट फैक्ट्स और रेफरेंस केसेस को एनालाइज करने के बाद कोर्ट ने यही इंटरप्रेट किया कि जो जूनियर मोस्ट मेंबर है वो भी कभी कभार कर्ता की तरह एक्ट कर सकता है